तो दोस्तों 20 अगस्त से ओपन हो चुका है वो आईपीओ, जिसका आईपीओ इन्वेस्टर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार था और जिसका जीएमपी अब तक के पिछले कई आईपीओ से बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है दिखा रहा है। इस आईपीओ में यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपका पैसा यहाँ पर जो है डबल होने की ताकत भी ये आईपीओ रखता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ कैसा नजर आता है, किस तरीके का बिजनेस ये कंपनी करती है, क्या काम यहाँ पर कंपनी करती है कि इस आईपीओ की इतनी ज्यादा डिमांड है, और जीएमपी मार्केट अपडेट क्या कहता है, और क्या इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं शेष मनी, जहां हम करते हैं पैसों की बात आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट कुछ खास तरीके की नीचों में टेम्परेचर सेंसर, थर्मल इंजीनियरिंग बिजनेस और एक अच्छी प्रॉफिटेबल ग्रोथ वाली कंपनी है। ये कंपनी कई विशेष तरीके की कंपनियों में टेम्परेचर मापने के लिए अलग अलग तरीके के टेम्परेचर इक्विपमेंट, हाई लेवल का टेम्परेचर सह सके ऐसे केबल्स और टेम्परेचर मापने का जो मीटर होता है वो यहाँ पर जो है तैयार करती है। वो भी हाई टेम्परेचर वाली कंपनियां जैसे कि स्टील प्लांट हो गए या बड़े बड़े केमिकल्स निर्माण जहां पर होते हैं, इस तरीके की कंपनियों को इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है। और इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने वाली ये इंडिया में एक लीडिंग लार्जेस्ट कंपनी भी है, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आईपीओ की बेसिक जानकारी की बात करें तो 650 करोड़ का आईपीओ है, 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और 555 करोड़ का ओएफएस है। लेकिन इसके बावजूद भी आईपीओ की डिमांड अच्छी खासी नजर आ रही है। प्राइस बैंड की बात करें तो 300 रुपए के अपर प्राइस पर आईपीओ लाया गया है। लॉट साइज 50 शेयर का एक लॉट मिलेगा और 15,000 रुपए कम से कम रिटेल कैटेगरी से आपको एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करना होगा। 20 अगस्त से ऑलरेडी आईपीओ ओपन हो चुका है। 24 अगस्त तक इस आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी मौका रहेगा। अलॉटमेंट आपको 25 अगस्त को पता चलेगा और 27 अगस्त को इसकी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया 20 अगस्त से आईपीओ ओपन हो चुका है। तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन अगर आप यहां पर देखेंगे तो 20 अगस्त को लगभग 3:30 बजे के आसपास इस आईपीओ को 5 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन यहां पर जो है मिल चुका है। हर कैटेगरी से बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरी से थोड़ा कम सब्सक्रिप्शन अभी जरूर है, लेकिन लास्ट डे में क्यूआईबी कैटेगरी से सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है। पहले ही दिन आईपीओ 5 गुना के आसपास भर चुका है। ऐसे में 100% यह 100x के ऊपर ही यहाँ पर जो है जाने वाला है, क्योंकि नॉर्मल आईपीओ आजकल जो है 100x सब्सक्राइब होते हैं जिनमें जीएमपी अच्छा होता है, तो ये उसके ऊपर ही यहाँ पर जो है सब्सक्राइब होगा। कंपनी किस तरीके के बिजनेस मॉडल पर काम करती है तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। यह अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट यहाँ पर जो जरूर बनाती है, लेकिन इनके जो मेन इक्विपमेंट है उनमें हाई टेम्परेचर नापने वाले सेंसर्स, हीटर्स, मीटर्स और केबल्स यहाँ पर जो है काफी डिमांड में रहते हैं। और इंडिया के अलावा 28 अदर कंट्री में भी इनका नेटवर्क यहाँ पर जो है फैला हुआ है, जहां पर इनके इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। सबसे मेन बात यह है कि इनका अभी कोई मार्केट में लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। ऐसे में ये कंपनी लीडिंग कंपनी जो है मानी जाती है। 100 प्रोडक्ट कोई इस तरीके के बिक रहे हैं तो उसमें से 10 प्रोडक्ट इन्हीं कंपनियों के होते हैं। 1990 से कंपनी पर्टिकुलर इस बिजनेस में काम करती है। इसके एमडी और सीईओ विनय राठी जी है। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो रेवेन्यू लगातार ग्रोथ कर रहा है। टोटल एसेट्स में देखेंगे तो लगातार ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो यह एक नीच बिजनेस पर काम करती है, यानी कि टेम्परेचर सेंसर और थर्मल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का इनका बिजनेस है, जो कि एक नीच प्रोवाइडेड कंपनी है। इसी तरीके के और इसी बिजनेस के आसपास वाले प्रोडक्ट यह निर्माण करती है। मार्केट पोजीशन भी अच्छी है। भारत में टेम्परेचर सेंसर सेगमेंट में एक मजबूत पोजीशन है। कंपनी का अनुमानित मार्केट शेयर लगभग 10.5% के आसपास का है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, करीब 29% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। डेट कंपनी पर न के बराबर है, 0.15 के आसपास डेट ऑफ इक्विटी है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, लगभग 24.83% के आसपास की ईबिटा मार्जिन देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर इसी बिजनेस में कुछ जोखिमें भी है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशंस काफी महंगा नजर आ रहा है। 34-35 गुना के मार्जिन पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंज्यूमर कनेक्शंस, मेटल प्लांट से इनका जो है 40% से अधिक का रेवेन्यू आता है। वहीं पर एक्सपोर्ट रिस्क भी आपको जो है देखनी चाहिए, जो कि 29% के आसपास का है। रॉ मटेरियल इनकी जो है सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पर मानी जाती है, जो कि मार्जिन को प्रभावित करती है। वहीं पर सिंगल लोकेशन कनेक्शन, यानी कि कंपनी की मैन्युफैक्चर यूनिट उदयपुर में ही यहाँ पर है, जो कि इनका एक रिस्क पॉइंट बना हुआ है। वहीं पर आईपीओ जो लाया गया है उसमें से ओएफएस जो कि 555 करोड़ के आसपास का है, ये भी थोड़ा सा निराश कर सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन नजर आती है और आईपीओ भी अच्छा नजर आ रहा है। जीएमपी मार्केट के अपडेट की बात करें तो टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट का 300 रुपए के प्राइस के सामने 232 की जीएमपी दिख रही है। लगभग 77% का रिटर्न जो है अभी आईपीओ में दिखा रहा है और आईपीओ इस जीएमपी के आसपास भी यदि लिस्ट होता है और एक छोटा मोटा जंप लेता है तो आपका पैसा
यहाँ पर जो है डबल बनता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कहो, लॉन्ग टर्म के लिए कहो या लिस्टिंग गेन के लिए कहो, हर तरीके से आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है। यदि आईपीओ ज्यादा ऊपर में यहाँ पर लिस्ट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर यहाँ पर आ सकती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने के साथ साथ एक लीडिंग कंपनी है मार्केट में, इसीलिए यहाँ पर जो है नई खरीदारी भी आएगी, इसीलिए लॉन्ग टर्म का भी कैंडिडेट है। और लिस्टिंग गेन के लिए भी यदि आप सोचकर पैसा लगा रहे हैं तो लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस आईपीओ को कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं है। 1 लॉट 2 लॉट अलग अलग अकाउंट से यहाँ पर जो है ट्राई जरूर कीजिए। जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिलता है उनका पैसा यहाँ पर जो है लगभग डबल बन सकता है। तो आपको ये आईपीओ कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या आप इस आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं नहीं, हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।